गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देख बेटा, कहते हैं स्क्वेयर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इफ ओ सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बेटा, क्या कहते हैं, जो ये पोर्शन लेके चला हूँ मैं ओ पी बी डी, ये एक क्वाड्रेंट का पोर्शन है, सर्कल के एक क्वाड्रेंट का बेटा पोर्शन है। और फिर आपसे क्या कहते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बेटा ओ ए बी सी जो इंस्क्रिप है, इंस्क्रिप का मतलब उस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये मेरे पास क्या बेटा इंस्क्रिप है, एक स्क्वायर। कहते हैं फाइंड द शेडेड रीजन, यानी आपको जो मैंने ये एक जो ऐसे डॉटी डॉटी लाइन खींच रखी बेटा, ये वाला मुझे एरिया चाहिए। तो आपको डायरेक्ट सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि सर आप क्या कीजिए, कंप्लीट क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए और उसमें से आप किसका माइनस कर दीजिए, स्क्वायर का। अगर आप एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ क्या कि बेटा क्वेश्चन ने आपको हिंट दिया है क्या कि ओ सी जो है बेटा वो मेरे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ओ सी मुझे पता है 20 सेंटीमीटर है। क्या मुझे ओ डी की लेंथ पता है भाई? बिल्कुल नहीं पता। अब हमें पता है सर जो ओ डी आएगा वो क्या आएगा, ओ सी प्लस सी डी आएगा। क्या आएगा मेरे पास, ओ सी प्लस सी डी। अगर मैं एक बात और कहता हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए कि भाई ओ से मैं किसको ज्वाइन कर देता हूँ बेटा, 20 को ज्वाइन कर देता हूँ। अब आपको एक बात क्लियर हो गई क्या कि सर ओ डी, ओ बी और ओ पी, देखो यहाँ से ओ बी, ओ डी और ओ पी ये सभी किसका काम करेंगे बेटा, रेडियस का काम करेंगे। किसका काम करेंगी, रेडियस का। देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने ये क्या बना दिया बेटा, 4 क्वाड्रेंट बना दिए। जब मैंने इसके 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं तो मैं इस वाली क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। ये वाली मेरे पास क्या हो बेटा, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ ये वाली मेरे पास क्या बेटा, रेडियस होगी। सेम ये वाली भी क्या होगी बेटा, मेरे पास रेडियस होगी। अगर मैं इस वाली ये लाइन खींचता हूँ तो ये वाली भी किसका काम करेगी बेटा, एक रेडियस का काम करेगी, नहीं करेगी। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है, तो बेटा ये ओ डी, ओ बी और ओ पी किसका काम करेंगे, एक रेडियस का काम करेंगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या बात करता हूँ कि ये जो एंगल होगा बेटा 90 डिग्री का होगा, नहीं होगा। अब आपको एक बात पता चल गई क्या कि सर ओ ए बी सी मेरे पास एक स्क्वायर है, तो ये वाली साइड भी कितनी बेटा मेरे पास 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ इन ट्रायंगल ओ सी बी, किसकी बात करते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ओ सी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ गया बेटा कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। ओ बी मुझे पता नहीं, निकालना है। ओ सी कितना बेटा 20 का स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना बेटा 20 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, सर दुगुना कर दो ना आप किसका, 20 का स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर आएगा। सेम बात मैं अगर ओ बी की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 इंटू 20 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, यानी आप कह सकते हो सर मेरे पास क्या इतना आएगा 20√2। कितना है बेटा मेरे पास 20√2। मेरे पास क्या बेटा एक डायगोनल आ गया किसका, स्क्वायर का। और अब हमें पता है सर ओ बी जो था वो किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा मेरे पास, जब ये रेडियस का काम कर रहा है तो आप अब डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकाल सकते हो बेटा अब, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करते हो तो आप क्या कहोगे, सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में क्या करो, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या माइनस करो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करो तो हमें पता है सर पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है। क्या जाता है बेटा मेरे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आगे, एक मिनट इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता है सर क्या होता है मेरे पास, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी लेके चलनी बेटा, मेरे को लेके चलनी है 3.14। क्या लेके चलनी मेरे को, 3.14। रेडियस की बात करूँ तो अब जो क्वाड्रेंट की रेडियस ओ बी की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है मेरे पास, 20√2 मल्टीप्लाई 20√2। और साइड की बात करूँ तो बेटा मेरे पास क्या है, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 3.14 मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई 20√2 और 20 का बेटा कितना होगा मेरे पास, 400 हो जाएगा। ठीक है,
इसको सोल्व करते 20 पंजे 100, 3.14 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, और रूट टू की मल्टीप्लाई किससे हो जाए बेटा मेरे पास 2 बन के आएगा नहीं आएगा भाई 20 पंजे 100, रूट टू कितना बनेगा मेरे पास 2 माइनस का 400। अब इसको करते बेटा 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 100 और बेटा माइनस का क्या आएगा 400। तो यहाँ से मेरे पास आया 62800 माइनस का 400, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा 2 के बाद डेसिमल लगेगी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये वाला कैंसिल, तो 628 माइनस का 400, तो आपके पास बच जाएगा बेटा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो आपके पास जो शेडेड रीजन होगा बेटा वो मेरे पास कितना होगा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करूँगा समझ में आई होगी। पर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आई होगी कि सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 जमा 4। तो आप ये भी तो कह सकते हो सर दुगुना किसका कर दो 4 का। भाई 4 और 4 कितना होता है 8 होता है। अगर आप 4 का दुगुना कर दो तो भी कितना है मेरे पास 8 आएगा या नहीं आएगा। तो सेम मेरे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर था, तो मैंने क्या बोला भाई दुगुना कर दो किसका 20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, जब ए बी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं ए का अलग से स्क्वायर रूट बी का अलग से स्क्वायर रूट। तो सेम 2 का स्क्वायर रूट अलग से होगा और 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग से होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 20√2 बचेगा। क्लियर है? उम्मीद करूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, आपके 12th चैप्टर में था ऐसा क्वेश्चन। देखिए बेटा कहता है कि ए बी पी क्यू आर परपेंडिकुलर डायमीटर, ठीक है। तो फिगर में नाम देता हूँ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये पी है और बेटा ये क्यू है। और क्वेश्चन कहते हैं जिसका सेंटर क्या मेरे पास ओ है। कहते हैं रेडियस ओ ए इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा उसने क्या बोला कि जो ओ ए है वो मेरे पास कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए की लेंथ मुझे पता है 7 सेंटीमीटर। अब आप एक छोटी सी बात आपको पता है सर, ये जो लार्जेस्ट सर्कल है, बिगर सर्कल है, अगर उसकी रेडियस मेरे पास 7 सेंटीमीटर है तो सारी रेडियस 7 सेंटीमीटर मिलेगी। तो कह सकता हूँ बेटा ये वाली भी कितनी मिलेगी 7 सेंटीमीटर, ये वाली भी कितनी मिलेगी 7 सेंटीमीटर, और बेटा ये वाली भी कितनी मिलेगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर। दैट इज़ क्लियर। तो अब आपको पता चल गया क्या कि सर जो स्मॉलर सर्कल है उसका डायमीटर पता चल गया मेरे को 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा हम उसकी बात करते हैं। देखिए बेटा अब मैं यहाँ से बात करता हूँ क्या कि बेटा डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, किसकी बात करता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। भाई जो आपके पास छोटा सर्कल है उसका डायमीटर मुझे पता चल गया कितना है बेटा, उसका डायमीटर मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो रेडियस आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, डायमीटर का हाफ होता है, बिल्कुल होता है सर 7/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, किसकी बात करूँ बेटा मैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो आपको पता है सर पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 आएगा बेटा, तो 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी मैंने क्या किया, जो आपके पास ये फिगर फर्स्ट थी इसको फर्स्ट नाम दे दो, मैंने इसका एरिया निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है भाई मुझे तो शेडेड रीजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे को, शेडेड रीजन। अच्छा जी, यानी इसका एरिया निकाल लिया जो शेडेड था। अब बात करते हैं बेटा ये वाला पोर्शन, देखो मुझे इसका भी तो क्या चाहिए, रीजन का एरिया चाहिए शेडेड का। तो इसको क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप क्या करोगे कि आप करोगे सर मेरे पास ये क्या है, अगर मैं इस यहाँ से लेकर ए पी बी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैंने, ए पी बी की बात करता हूँ, तो आपके पास एक सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल बन रहा है तो आपको रेडियस पता है कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा फिर से मैं क्या बात करता हूँ कि रेडियस, अब केस सेकंड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, केस सेकंड की। तो यानी यहाँ से मेरे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो बेटा मेरे पास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा ही नहीं होगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, हाफ होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7
रेडियस बेटा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कितना है बेटा मेरे पास 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कंप्लीट में सर्कल का मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात क्या करूँगा बेटा केस थर्ड में कि सर आपके पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है APB। क्या नाम बेटा आपके पास APB। अगर मैं बात करता हूँ क्या कि इसका एरिया निकालो, क्या निकालो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो आपको पता है कि जब क्वाड्रेंट है सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ से आप क्या कहोगे सर इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में जो बेस बनेगा बेटा, बेस आपके पास क्या बनेगा AB बनेगा। तो हाफ इंटू बेस कितना बेटा मेरे पास AB। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट कितना बेटा मेरे पास OP होगा। तो यहाँ से एक बात सुनिए, हाफ AB कितना बेटा 7 और 7 कितना होगा मेरे पास 14 है, और OP की बात करूँ तो बेटा 7, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे तो शेडेड रीजन चाहिए, तो बेटा इसी फिगर में अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं बेटा शेडेड रीजन की, तो आप क्या करोगे सर 77 में से आप क्या माइनस कर दीजिए 49 माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए बेटा आप 49 को क्या कर दीजिए बेटा आप माइनस कर दीजिएगा। इससे आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो बेटा 77 में से 49 को जब माइनस करेंगे 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 बेटा 2, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर मुझे टोटल एरिया की बात करनी है, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बेटा जब मैंने टोटल की बात की तो टोटल एरिया स्मॉल सर्कल का एरिया कितना है मेरे पास 77/2 प्लस का कितना बेटा मेरे पास 28 आएगा। एलसीएम कितना बनेगा मेरे पास 2 बनेगा 77, 8 दूनी 16, 2 2 4 1 5, 6 7 13, 7 5 12, 12 1 13/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे 2 6 12, 1 बचेगा 2 6 12, 2 5 10, तो बेटा मेरे पास कितना आएगा 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास क्या है बेटा टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बिल्कुल गजब के हैं भाई, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। मेंसुरेशन है गजब। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और आपको प्रॉपर तरीके से आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करनी है बेटा, बनानी है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब मैं बात करता हूं आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, कहते हैं बाउंड्री ऑफ ए शेडेड रीजन इन एडजॉइंग फिगर। अच्छा मैंने फिगर नहीं बनाई है, बना लेंगे। कहते हैं कंसिस्ट ऑफ द 4 सेमी सर्कुलर एक्सिस, द स्मॉलेस्ट 2 बीइंग इक्वल। अच्छा 2 हैं बेटा, वो दोनों इक्वल हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ बेटा। फिगर आपके पास कुछ इस तरीके से दी हुई है, देखो आप फिगर को समझना एक बार बेटा जी। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास कैसा है एक लार्जेस्ट है, तो मैंने नाम दे दिया A और B। ठीक है। तो मैं कहता हूँ बेटा जो AB है वो मेरे पास कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दे दिया मेरे को AB का। ठीक है। आगे क्या बात करता है, इसमें से बेटा कुछ इस तरीके से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसका सेंटर दे दिया मैंने E। ठीक है। तो कहते हैं जो आपके पास ये डिस्टेंस होगी, ये डायमीटर होगा, ये मेरे पास कितना बेटा 3.5 सेंटीमीटर। फिगर को समझना अच्छे से। ठीक है। फिर बेटा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ बना रखी है एक फिगर, ये फिगर बना रखी है अच्छे। कहते हैं जो इसका जो डायमीटर हो बेटा वो मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे क्या कहते हैं बेटा जो बच गया ये वाला मेरे पास कितना है बेटा, फिर से मान लीजिए पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट कोई D है, और जो ये वाला पार्ट है बेटा ये मेरे पास है 3.5 सेंटीमीटर। और जब कंप्लीट की बात करता हूँ तो मेरे पास है बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन है बेटा इस सारे पोर्शन को कलर कर दिया, क्या कर दिया कलर, यानी शेडेड कर दिया। और सेम बेटा इस वाले पोर्शन को भी क्या कर दिया शेडेड कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन ने पहले आपसे ये पूछा है कि आपको लेंथ ऑफ बाउंड्री बतानी है। क्या बतानी है लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब कि आपसे पेरीमीटर का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ भाई मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, कहाँ से चलना स्टार्ट किया A से, तो मैं बोलता हूँ बेटा क्या
कि जो से इसमें पॉइंट डिनोट कर रखे हैं बेटा AED CB जो भी सेंटर है, तो मैंने भाई ए से मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट F ले लिया मैंने, और यहाँ पे पॉइंट मैंने कोई G ले लिया, ठीक है। अब हो जाएगा तो कहता हूँ मैं ए से कहाँ तक गया बेटा, F तक गया। पहले क्या गया मैंने, ए से F तक गया, ठीक है। तो इसका सर्कमफेरेंस निकलेगा, किसका सर्कमफेरेंस बेटा, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। फिर बेटा मैं F से कहाँ जाऊँगा, G जाऊँगा, इसका सर्कमफेरेंस। फिर बेटा G से मैं कहाँ जाऊँगा, B जाऊँगा, फिर इसका सर्कमफेरेंस। और बेटा जी फिर मैं B से कहाँ जाऊँगा, A पे आऊँगा और इसका सर्कमफेरेंस। तब जाके आपके पास क्या आएगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री आएगी। क्या है बेटा मेरे पास, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पहले हम लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं क्या कहता हूँ कि भाई फिगर का नाम ले लो, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और कंप्लीट लार्जेस्ट फिगर, ये भी कह सकते हो। देखो मैंने कहा ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये बेटा थर्ड फिगर है, ये बेटा मेरे पास थर्ड फिगर है। और इसको लार्जेस्ट फिगर को हम लार्जेस्ट ही मान लेते हैं, या लार्जेस्ट सेमी सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से तो मैं कहता हूँ बेटा सर्कमफेरेंस फर्स्ट फिगर प्लस सर्कमफेरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस सेकंड फिगर प्लस सर्कमफेरेंस बेटा थर्ड फिगर प्लस, और बेटा सर्कमफेरेंस किसका बेटा, लार्जेस्ट फिगर का, किसका बेटा, लार्जेस्ट फिगर का, यानी सेमी सर्कल का। अब बेटा मुझे पता है सर सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है सर्कल का। पर जब मैं सेमी सर्कल की बात करूँगा, किसकी बात करूँ बेटा मैं, सेमी सर्कल की, तो आपके पास क्या πr आएगा, फर्स्ट फिगर का भी, सेकंड फिगर का भी बेटा πr, थर्ड फिगर का भी πr, और बेटा जो लार्जेस्ट फिगर है उसका भी क्या आएगा मेरे पास πr। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ क्या दिखी बेटा, सर सभी में पाई क्या होगा, कॉमन होगा। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 और इसकी बेटा मैंने क्या मान ली, R4 मान ली। तो आपके पास क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब इसको सोल्व करते बेटा, पाई, क्या आपको रेडियस पता है, नहीं पता, मुझे फर्स्ट फिगर का डायमीटर पता है। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो आप क्या कहोगे, सर 3.5 को डिवाइड कर दो 2 से, मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। जब मैं सेकंड फिगर की बात करूंगा तो आपको डायमीटर पता है 7, तो रेडियस की बात करूँ तो बेटा आपके पास क्या है 7/2। सेम काम मैं किसकी बात करूँ बेटा, थर्ड फिगर की बात करूँगा, तो थर्ड फिगर में मेरे पास डायमीटर कितना 3.5, तो रेडियस है बेटा 3.5/2। और बेटा जो लार्जेस्ट फिगर थी उसका जो डायमीटर वो मेरे पास कितना बेटा 14, तो 14/2। क्लियर है भाई। अगर इसको डिवाइड करोगे तो और फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में आएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि बेटा इसका एलसीएम 2 ले लो, क्या ले लो 2, यानी 3.5 प्लस 7 प्लस 3.5 प्लस 14, बेटा 3.5 और 3.5 कितना बनेगा मेरे पास 7, 5 और 5 10, और 3 और 3 6 1 7, ठीक है। 7 और 7 14, और 14 और 14 28, यानी मेरे पास क्या बेटा पाई मल्टीप्लाई 28/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बेटा पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, और यहाँ से 28/2, तो 2 से 11 और 7 चौक 28, 11 चौक 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, मेरे सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे किसकी बात करनी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा मेरे को, लेंथ ऑफ, मुझे किसकी बात करनी है बेटा, लेंथ ऑफ बाउंड्री की बात करनी है। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन सोल्व होगा। उम्मीद करूँगा बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से आया होगा। क्लियर है। चलिए अब यहीं पे हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। वो क्या डिस्कस करेंगे बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, यहीं पे ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपसे क्या कह रहा है बेटा, आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए तो बेटा एरिया ऑफ, जब मैं शेडेड रीजन की बात करूँगा तो आपको क्या देखना है। देखिए बेटा सर मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि आप कंप्लीट सेमी सर्कल का, जो लार्जेस्ट सेमी सर्कल था उसका एरिया निकाल लो, ठीक है। प्लस में आप जो आपके पास सेकंड फिगर था उसका एरिया क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। बाद में क्या करना है,
भाई ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, इस वाले पोर्शन को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि बेटा आप लार्जेस्ट का क्या निकालो, एरिया निकालो। तो कंक्लूजन क्या निकला हम वो लिख लेते हैं एक बार कि सर एरिया हमने निकाला लार्जेस्ट फिगर का। किसका बेटा, लार्जेस्ट फिगर। यानी लार्जेस्ट फिगर कैसे, मेरे पास सेमी सर्कल है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस में क्या किया बेटा, एरिया ऑफ जो सेकंड फिगर थी आपकी, वो भी क्या आपके पास सेमी सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करना है भाई ये वाला एरिया और बेटा ये वाला एरिया, तो आप दुगना कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हो सर माइनस करना क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। क्लियर है। तो अब यहाँ से सुना बेटा, एरिया ऑफ लार्जेस्ट फिगर, लार्जेस्ट फिगर का एरिया क्या है बेटा मेरे पास, पहले लिख लेता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर का क्या, तो बेटा मेरे पास हाफ होगा ही नहीं होगा, ठीक है। प्लस देखो जो लार्जेस्ट फिगर थी उसकी रेडियस मैंने क्या मानी थी बेटा, R4 मानी थी, तो मैंने इसको R4 माना। सेम जो सेकंड फिगर थी बेटा उसका क्या माना मैंने, R2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या बेटा, पाई R1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई R3 का स्क्वायर बाई 2। अब आपको एक बात पता है सर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इनकी रेडियस दोनों क्या है, सेम है। तो आप डायरेक्ट क्या कह दीजिए, क्या सर आप इनका दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, दुगना। तो दुगना कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बेटा एक बात सुनो, पाई कॉमन आ रहा है और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यानी R4 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो 2 से 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेटा पाई बाई 2, R4 कितना है बेटा मेरे पास, R4 14/2, 14/2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है बेटा मेरे पास 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई कितना है बेटा मेरे पास, पाई को पाई रहने दो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ R1 ले लो या आप R3 ले लो, तो आपके पास कितना आएगा 3.5/2। अब मैं कंप्लीट की बात करूँ तो आपके पास कंप्लीट में से क्या कॉमन है बेटा, पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 7 का 49, 2 का 4 माइनस का, यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 35/2 का स्क्वायर होगा। तो बेटा यहाँ से तो लिखेंगे हम 4, 35 का स्क्वायर निकालो। देखो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 तिया 9 और बेटा यहाँ से पापा 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 5 2 और 9 3 12, यानी 1225। तो आपके पास आएगा 12.25। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा पाई बाई 2 एज इट इज रखो, एलसीएम कितना है मेरे पास 4 आएगा। 196 में ये ऐड करो, 9 और 6 15, ठीक है, और यहाँ से 10 10 और 4 14, ठीक है। 245 माइनस का 12.25, ठीक है। अब मुझे पता है सर पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होती है, तो 1/2 गुना 22/7 गुना 245 में से आप बेटा आपको क्या माइनस करना है, 245 में से बेटा आपको माइनस करना है 12.25। तो जब 245 में से हम 12.25 को माइनस करेंगे तो बेटा जी आपके पास बन के आता है 232.75/4। तो बेटा 2 से क्या आ गया 11 आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको बता देता हूँ, 11 की मल्टीप्लाई करो बेटा 232.75, और जब आप डिवाइड करोगे बेटा 7 से तो आपके पास आएगा 365.75, और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 91.43। यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो एक बार कैलकुलेशन को भी चेक करते बेटा कहाँ पे दिक्कत आई है। देखो कैपिटल था मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं फिर से 7 22/7 ठीक था यहाँ पर भी, और यहाँ तक 33.5 कोई दिक्कत नहीं थी बेटा यहाँ पे भी। 22/7 और सर्कल की बात करूँ तो 35/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। 3.5 का स्केल 22/25 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और
देखो बच्चों, यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई है, इसको दोबारा से करते हैं एक बार, ठीक है। दोबारा करेंगे तो अपने गलती का पता चल जाएगा कहाँ पे भी है। हमने क्या माना था बेटा, हमने लिया था जब थोड़ी सी गलती मिल जाती है ना, एकदम माइंड अपसेट सा हो जाता है, भाई पता नहीं कहाँ गलती हो गई। देखो, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, और बेटा प्लस में क्या बोला था मैंने, एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका क्या बेटा, पाई आर 4 माना था, उसका स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 मैंने कंप्लीट में से कॉमन लिया था। जब मैं रेडियस की बात करूँगा तो रेडियस मेरे पास कंप्लीट की 14 थी, तो 14/2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस सेम यहाँ से बात करूँगा R2 जो मैंने माना था 7, तो 7/2 कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई/2 यहाँ से बेटा कटिंग करोगे तो 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ से कटोगे तो 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको फिर से सोल्व करता हूँ बेटा, पाई की वैल्यू लेके चलता हूँ मैं, 22/7 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ से 7 7 49 जमा 12.25, ठीक है। क्योंकि अब एक एक स्टेप को सोल्व करना है बेटा, देखते गलती कहाँ हुई है। 49 में जब आप 12.25 को ऐड करोगे तो आपके पास आता है, और ये 2 से 11/7, और बेटा ये आएगा मेरे पास 61.25, ठीक है। 61.25 की मल्टीप्लाई आपने 11 से की, और बेटा जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 7 से तो आपके पास आता है 96.25, ठीक है। अब आपको माइनस क्या करना था बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। तो मैं दुगुना कह सकता हूँ बेटा, पाई आर स्क्वायर और उसका हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई की वैल्यू 22/7। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उनकी रेडियस थी, मेरे डायमीटर था 3.5, अगर मैं रेडियस की बात करूँ 3.5/2, 3.5/2, 2 से 11, ठीक है। 7 5 35 यानी 0.5 आ जाएगा यहाँ से, तो 11 की मल्टीप्लाई 5 से किया तो 55, यानी 5.5 मल्टीप्लाई 3.5/2। अब इसको और सोल्व करते बेटा, 5.5 मल्टीप्लाई 3.5, और बेटा इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो आपके पास, ये भी गलत कैसे आ रहा है यार, देखो बेटा जब आप 5.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 19.25, और बेटा इसको डिवाइड जब आप 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा क्या, 9.625। और मैंने क्या बोला था बेटा, लार्जेस्ट सेमी सर्कल प्लस दिस वाला, और बेटा इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, दुगुना किसका, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 96.25 माइनस का 9.625। तो देखो माइनस करते बेटा, 9.625 तो बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरे पास 0 होगा, कितना होगा मेरे पास 0, तो 96.250 माइनस क्या करना है बेटा, 9.625 माइनस करना है, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और बेटा यहाँ से कितना है मेरे पास, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ से 15 में से 9 गया 6 8, तो मेरे पास जो है बेटा 86.625 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही आपका क्या बेटा आंसर है, यही क्या आपका आंसर है। तो उसमें थोड़ी 19-20 की गलती हुई बेटा, वरना वो भी ठीक था। तो एक बार आप भी चेक कीजिएगा आपकी कैलकुलेशन को, मेरे से गलती हुई है तो आपसे भी नहीं होनी चाहिए गलती। तो उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी बेटा वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर रहेगी, जैसे कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो हर एक फिगर का हम कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।